हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग सुपर रिवीजन करने वाले हैं हमारे क्लास 4 साइंस के चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है प्लांट्स, यानी कि पौधे जो कि भोजन को बनाते हैं, या फिर इसे कहें प्लांट्स द प्रोड्यूसर ऑफ फूड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बहुत ही जल्दी, क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है, हमारे एग्जाम्स बहुत ज़्यादा नज़दीक आ चुके हैं। तो इंट्रोडक्शन में हम लोग बात करेंगे प्लांट्स की। तो देखो, प्लांट्स लाइक ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स दे डू नॉट ईट फूड। देखिए, जिस तरह से हम भोजन करते हैं दोस्तों, जैसे कि हम कोई रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, उसी प्रकार से जो हमारे प्लांट्स होते हैं उस प्रकार से वो भोजन को खाना, जो भी खाना है वो खाते नहीं हैं। जिस प्रकार से हम चावल दाल खाते हैं उस प्रकार से क्या प्लांट्स भी चावल दाल खाते हैं क्या? ऐसा करके वो खाना नहीं खाते। दे मेक देयर ऑन फूड इन देयर लिव्स। वो अपने खाने को अपने पत्तियों के अंदर क्या करते हैं? बनाते हैं, प्रिपेयर करते हैं। दे आल्सो प्रोवाइड फूड टू अदर लिविंग बींग्स। और वो उस भोजन को खुद भी ग्रहण करते हैं और फिर उस भोजन को हमारे अलग अलग प्रकार के एनिमल्स को भी प्रोवाइड करते हैं। तो ये रहा इंट्रोडक्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इस टॉपिक में लीफ एंड इट्स पार्ट्स, यानी कि पत्तियों के बारे में और इसके पार्ट्स के बारे में। देखो, यहाँ पे पत्तियों के यहाँ पे बेसिकली 5 टाइप्स दिए हुए हैं। पहला है लीफ ब्लेड, दूसरा है वेन्स, तीसरा है स्टोमाटा, पेट्यूल एंड स्टिप्यूल। और ये इस चीज़ को इस फिगर में दिखाया गया है। यहाँ पे आपको जो ये पार्ट दिख रहा है, जो फ्लैट पार्ट होता है या फिर जो चौड़ा पार्ट होता है पत्तियों में, ये जो टोटल ये पूरा भाग हो गया, इसको हम लोग कहते हैं दोस्तों लीफ ब्लेड। क्या कहते हैं? लीफ ब्लेड। और जो यहाँ पे आपको दिख रहा है इस प्रकार से नशे की तरह यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा, यहाँ पे ऐसे नशे जैसा जो फैला हुआ है, इसको कहते हैं हम लोग वेन्स। क्या कहते हैं? वेन्स कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? इसको हम लोग कहते हैं वेन्स। और अब यहाँ पे गौर करना, स्टोमाटा किसे कहते हैं? तो यहाँ पे एक छोटे छोटे छेद होते हैं, सभी पत्तियों में छोटे छोटे छेद होते हैं। अगर आप इसको जूम करके देखते हो, ऐसे दिखते नहीं है, तो यहाँ पे आपको स्टोमाटा देखने को मिल जाएगा, जो कि करते क्या है? पौधों, जिस प्रकार से आप नाक से सांस लेते हो उसी प्रकार जो पौधे होते हैं वो स्टोमाटा से सांस लेते हैं, ठीक है। अब बात करें जहाँ पे पेट्यूल लिखा हुआ है, पेट्यूल किसे कहते हैं? देखो, ये जो मेरे पास स्टीम हो गया, यानी कि तना हो गया पेड़ का, और ये पत्ता हो गया। तो इस तने और पत्ते के बीच में ये जो आपको कनेक्ट करता हुआ एक दिख रहा है ना, यहाँ पे मैं इसको हटा देता हूँ, ये जो कनेक्ट करता हुआ ये जो पार्ट दिख रहा है, इसी को हम लोग कहते हैं पेट्यूल। अब बात करते हैं स्टिप्यूल किसे कहते हैं। तो स्टिप्यूल देखो यहाँ पे हमें दिख रहा है, स्टिप्यूल किसे कहते हैं? ये जो बेस होता है हमारे इस पेट्यूल का, इसी को हम लोग कहते हैं स्टिप्यूल। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, छोटा सा 2 पत्तियों के आकार का होता है। अब मैं इसको मिटा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। तो यहाँ पे ये जो 2 पत्तियों का आकार के यहाँ पे दिख रहा है ना, इसी को हम लोग कहते हैं स्टिप्यूल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं अगले पार्ट को। अब देखते हैं कि आखिर जो पौधे होते हैं वो भोजन किस प्रकार से बनाते हैं, यानी कि पत्तियों के अंदर भोजन बनता है। आपको याद रखना है कि फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट्स कहते हैं लिव्स को, यानी कि पत्तियों को। अब ये प्रोसेस होता कैसे है? देखिए, बेसिकली जो प्लांट्स होते हैं वो सूरज की हेल्प से ही भोजन को प्रिपेयर करते हैं। किसकी हेल्प से करते हैं? सूरज की हेल्प से। और जो वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसको लेकर भोजन को प्रिपेयर करते हैं। और इस प्रक्रिया का एक अच्छा खासा नाम है, जिसका नाम है फोटोसिंथेसिस, यानी कि प्रकाश संश्लेषण कहते हैं हिंदी में। द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग ऑफ फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, यानी कि वो प्रोसेस जिससे कि प्लांट्स जो हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर के हेल्प से, किसके हेल्प से? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की हेल्प से जो है फूड को प्रिपेयर करते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं फोटोसिंथेसिस। तो जो प्लांट्स होते हैं वो वाटर और CO2 की मदद से, ठीक है, वाटर तो ले लेंगे नीचे से और CO2 ले लेंगे हमारे एटमॉस्फेयर से, और साथ ही साथ सनलाइट का होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। यहाँ पे सन अपने लाइट को यहाँ पे जो है स्प्रेड करेगा, और जो प्लांट्स है अपने भोजन को यहाँ पे प्रिपेयर करेंगे। और भोजन को प्रिपेयर करने के बाद 2 चीज़ें बनती हैं। पहला है शुगर, जिससे कि प्लांट्स भोजन को ग्रहण करते हैं और भोजन को प्रोवाइड भी करते हैं, और ऑक्सीजन, जो कि सांस लेने में हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो शुगर जो है, शुगर से प्लांट्स अपने भोजन का काम करते हैं, और साथ ही साथ कुछ थोड़े से मात्रा में या फिर ज़्यादा मात्रा में जो भी हो उस शुगर को स्टोर कर लेते हैं स्टार्च के रूप में। किसके रूप में? स्टार्च के रूप में। जैसे कि आप आम का फल खाते हो तो वहाँ पे जो आम होता है उसमें स्टार्च ही स्टोर होता है। अब एनर्जी फ्लो के बारे में बात करते हैं कि एनर्जी किस प्रकार से फ्लो करता है, ठीक है। तो बात करें प्लांट्स की, तो जो प्लांट्स मैंने आपको बताया कि कुछ भोजन खुद करते हैं और कुछ भोजन को अपने के अंदर स्टोर करके रखते हैं। और वो किस फॉर्म में स्टोर करके रखते हैं? स्टार्च। और स्टार्च में पाया जाता है एनर्जी। क्या पाया जाता है? एनर्जी। तो व्हेन वी ईट देम वी गेट एनर्जी। अगर कोई भी इंसान हो गया, कोई भी एनिमल हो गया, यदि उस फल को खाता है या फिर जो भी पार्ट है पत्तियों को खाता है, तो पत्तियों में भी तो एनर्जी स्टोर है। तो जैसे ही आप पत्तों को खाएंगे क्या करेगा? वो एनर्जी आपको मिल जाएगा, यानी ऊर्जा आपको मिल जाएगा।
द एनर्जी फ्लो फ्रॉम द सन टू द प्लांट्स एंड देन टू एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। अब देखो यहाँ पे एनर्जी का फ्लो हो रहा है। पहले एनर्जी था सन के पास, सन से एनर्जी लिया किसने? प्लांट्स ने। किसने लिया? प्लांट्स ने। और प्लांट्स को खाया किसने? मान लेते हैं यहाँ पे खाया, प्लांट्स को खाया इस गाय ने। तो यहाँ पे एनर्जी कहाँ से कहाँ ट्रांसफ़र हुआ? पहले सन से एनर्जी ट्रांसफ़र हुआ एक प्लांट में, और प्लांट से एनर्जी ट्रांसफ़र हुआ यहाँ पे गाय में। अगर ये गाय कभी मर जाती है तो ये गाय मरने के बाद क्या होगा? मिट्टी में जो है इसके सारे मांस डिकम्पोज हो जाएंगे। अब ये वापस से मिट्टी को मिल जाएगा, इसका सारा एनर्जी मिट्टी को मिल जाएगा, और फिर मिट्टी से वापस ये एनर्जी प्लांट्स को मिल जाएगा, और फिर प्लांट्स में से कोई और एनिमल खाएगा। और ये एक तरीके से चेन की तरह चल रहा है। क्या है? इस गोल 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 चेन की तरह चल रहा है। इसीलिए हम इस प्रोसेस को कहते हैं फूड चेन। क्या कहते हैं इसको? हम लोग फूड चेन कहते हैं। और इस डिफिनेशन को आपको याद रखना है। ये वाला जो डिफिनेशन है फूड चेन का, इसको आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एनिमल्स एंड प्लांट्स डिपेंड ऑन ईच अदर। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एनिमल्स और प्लांट्स जो होते हैं एक दूसरे पे डिपेंड है। कैसे डिपेंड है? तो प्लांट्स को पहले देख लो। प्लांट्स को क्या चाहिए? CO2 चाहिए भोजन बनाने के लिए। क्या चाहिए? CO2। और ये मिलता है हमसे। हम लोग सांस छोड़ते हैं तो हम लोग CO2 देते हैं, तो यहाँ पे प्लांट्स को मिल गया। ठीक है। अब प्लांट्स भोजन बनाने के बाद हमें क्या क्या देते थे? पहला देते थे शुगर, और दूसरा देते थे ऑक्सीजन। क्या देते थे? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन हमारे जीने के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए यहाँ पे हम जो है पौधों पर डिपेंड है, और पौधे हमारे ऊपर डिपेंड है जीने के लिए। तो आइए देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा गया है। वी नीड फूड एंड ऑक्सीजन। हमें क्या किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है? भोजन की ज़रूरत होती है, ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, जो कि हमें सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स से ही मिल सकता है। और प्लांट्स को किस चीज़ की ज़रूरत होती है? कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है। किसके लिए? फोटोसिंथेसिस के लिए, यानी कि खाना बनाने के लिए ज़रूरत होती है। तो वो हमें, वो जो प्लांट्स है उनको कहाँ से मिलता है? तो हमसे मिलता है, यानी कि बहुत सारे एनिमल्स से मिलता है उनको कार्बन डाइऑक्साइड। इसलिए एनिमल्स एंड प्लांट्स एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है, यानी कि एक दूसरे पर आश्रित है। अब जब भी कोई एनिमल से मर जाता है, मैंने आपको पहले ही बताया था, तो उसका जो डेड बॉडी होता है जो होता है ज़मीन पे ही रह जाता है, और वो मिट्टी में फिर मिक्स हो जाता है। क्या मिक्स हो जाता है? मिट्टी में मिक्स हो जाता है, और बहुत ज़्यादा इसमें से इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स मिट्टी को मिल जाता है, जैसे कि प्रोटीन, फैट वगैरह सारा मिट्टी में मिल के फिर वापस से यहाँ पे, जैसे कि मिट्टी, यहाँ पे सारे चीज़ मिल गए न्यूट्रिएंट्स, और वापस इस प्लांट में न्यूट्रिएंट्स चले जाते हैं। और ये चक्र चलता रहता है, तभी जाके हमारा यहाँ पे नेचर जो है बैलेंस रहता है। और ये लास्ट स्लाइड था हमारा, यहाँ पे ये चैप्टर का रिवीजन हमारा समाप्त होता है। ये 7 मिनट की वीडियो को आप ज़रूर से याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।